हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये चैप्टर 2 उसका फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर ये पेपर में आया होता है। यहाँ पर देखें √32, √128, √50 कुछ इस तरह से उसने नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक सिंगल अंडर रूट की शक्ल में लेकर आएँ। यानी ये देखें ना, √32 में से माइनस हो रहा है √128 और उसमें से प्लस हो रहा है 50। तो सबसे पहले आप इसका ये काम करेंगे कि इसके पेयर्स बनाएं। यानी 32 को अगर मैं पेयर्स की शक्ल में लिखूं कि ये ब्रेक करके या इसका एलसीएम या इसके पेयर या इसके मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो आप इस तरह से इसके पेयर्स निकाल सकते हैं। ये देखें कितनी दफ़ा 2 आया, 5 टाइम्स 2 आया। तो मैं इसकी जगह आप देखें कि 5 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 और ऊपर ये अंडर रूट एज इट इज़। आगे देखें माइनस साइन है तो आप भी माइनस लगा दें। 128 और 128 के अगर हम बनाते हैं पेयर तो वो आपका क्या आएगा वो भी आप चेक कर लें। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4 एंड 2 32। तो बेटा ये 5 वाले यही आ जाएंगे। देखिए ना, ये 32 आ गया तो 32 के तो ये हमने पेयर पहले निकाले हुए हैं। तो इट मीन्स तकरीबन 2 ये वाले और 5 ये 7 आ जाएंगे, 7 2s आ जाएंगे। तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस के साथ। ये बेटा रफ है, इसको कोशिश करना है इसमें शामिल ना करने की। तो देखें 2 × 2 2 2 2 एंड 2 2 2 6 एंड 8 2, ये 7 हो गए। आगे प्लस है तो ये आप समझे इसके नीचे लिख रहा हूँ, आपने इससे आगे लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो अभी मैं 50 के भी तकरीबन पेयर्स बनाता हूँ कि 50 के क्या बनते हैं। तो देखें 25 अब 5 पे जाएगा, 5 5 are 25, 5 1 are 5, यानी उसके पेयर मेरे पास आए हैं 2 × 5 × 5। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इसमें ये देखें पेयर्स बना लें ज़रा। पेयर कौन कौन सा, ये देखें ये एक पेयर, एक ये बन रहा है, ये इसमें से 3 पेयर निकलने के बाद एक वापस बच रहा है, इधर से ये पेयर बन रहा है। यानी इनके स्क्वायर्स बना लें। मैं 2 का स्क्वायर बना लेता हूँ और ये एक 2 का स्क्वायर और इधर से एक 2 सेम आ जाएगा। ये यहाँ से मैंने निकाल लिया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आएंगे। तो आप देखें आपके पास 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो मैं 3 पेयर्स लिख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर और एक 2 यहाँ से भी निकल आएगा। आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा के अंडर रूट इधर से आ रहा है आपके पास 2 एज इट इज़ और 5 का स्क्वायर। क्योंकि देखें ना यहाँ पर ये एक पूरा पेयर बना हुआ था तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर नहीं है तो वो एज इट इज़ आ गया। अब आप ये देखें कि ये अंडर रूट जो साइन है, ये नीचे इसके जितने भी नंबर्स हैं ये सब के साथ अलग-अलग है। ठीक है, अलग-अलग होने का मकसद है कि जब ये देखें 2 का स्क्वायर है तो ये इससे कट के ये 2 तो बाहर आ जाएगा, सेम एज इट इज़ ये 2 भी बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर क्या रह जाएगा, जस्ट अंडर रूट 2। ठीक है, जब ये सेपरेटली सबको 2 2 करेंगे तो ये अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर वाले तो कट के बाहर आ जाएंगे और वापस जो रह जाएगा वो बस जस्ट जो विदाउट स्क्वायर था वो वाला अंदर रहेगा। तो यहाँ पर देखें 3 2s बाहर आ जाएंगे और एक आपके पास अंदर रह जाएगा। इधर भी देखें तो आपके पास 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। अब आप ये देखें बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लें ज़रा। ये क्या बनते हैं, देखिए 2 2s are 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 2s are 4, 4 2s are 8 अंडर रूट 2। इसको अक्सर बच्चे 6 लिख देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये जमा नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। एंड 5 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें 4 अंडर रूट 2 यहाँ पड़े हुए हैं, 8 ये हैं जो कि माइनस के हैं और 5 यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब ये समझ लें कि ये 4x है, ये 5x है, ये 8x है। तो आप ये देखें कि 5x ये है और ये वाला, यानी ये और ये 2 तो पॉजिटिव हैं, यानी प्लस साइन के साथ हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 9 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। माइनस 8 अंडर रूट 2 तो माइनस के, तो इनको माइनस जब करेंगे तो आपके पास 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब 1 अंडर रूट 2 आया, इसका आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो जो आएगा वो आपका आंसर है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने का वही तरीका, 2 को अंदर लिखा
और पॉइंट लगा के अपने से आपने कुछ पेयर्स लिख लेने हैं ताकि इसका आपने 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं 1 लिखता हूँ, 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, ऊपर से एक पेयर उतारूँगा और ऊपर पॉइंट लगा लूँगा क्योंकि पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो गया। अब आपने इसको इसमें जितना यहाँ लिखना है उसमें उतना ही ऐड करके नीचे वाले स्टेप पे उतार लेना। ये कैसे आया, ये वाला जो नंबर है उसमें उतना ही ऐड किया तो ये आएगा। ये कैसे आया, इसमें इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ये आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 आया है, 2 के साथ मैं क्या नंबर लिखूं कि जब मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास 100 से अबव ना हो। तो मैं इसके साथ देखें अगर 5 लिखता हूं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 125 हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ 4 लिखूं जी तो 4 ही ऊपर लिखूंगा। तो देखें 4 से करूंगा तो ये मेरे पास 96 आ जाएगा। देखें ना 24 बना। आप इधर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 4 लिखें, ये सारे सवालों में हम करते आ रहे हैं ये शुरू से। तो ये देखें 96 है, यहाँ से वापस आपके पास 4 आ जाएगा। ऊपर से ये वाला पेयर एक मैंने और उतार लिया यहाँ पर, तो ये मेरे पास 400 हो गया। अब ये वाला नंबर जो मैंने न्यू लिखा है इसको डबल करना है, इसमें इतना ही ऐड करना है। 4 है तो 4 ही ऐड किया तो ये 8 हो गया। और ये वाला तो नंबर यहाँ से मतलब जब उतारा था डबल कर चुके थे तो इसको एज इट इज़ उतार दिया। अब ये 400 है, बाहर 28 है। अब मैं 28 के साथ क्या ऐसा नंबर लिखूं कि ये मेरे पास 400 से अबव ना हो। तो देखिए अगर मैं 1 ही लिखता हूं तो देखें 281 हो रहा है, 2 लिखूंगा तो बढ़ जाएगा इससे, तो लिहाजा यहाँ 1 लिखा, ऊपर भी 1 लिख दिया, तो ये आपका 281 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप इसे भी यहाँ से माइनस करें। माइनस करने के लिए देखें यहाँ से हम कैरी करेंगे, 10 में से 1 करेंगे तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 9। इधर आपके पास 9 बचा था, उधर से 1 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 1 आ गया, तो 00 फिर लगा लें साथ। ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि बार बार आप 0 लगाते जाएं। जब तक आपका 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर नहीं आ रहा आप इसमें 0 अपने से ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है। अब आप इसे डबल कर देखें, यहाँ पर ये नंबर नया लिखा है तो इसमें आप इतना ही ऐड करें तो 2 हो जाएगा, और ये 8 एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़ आ गया। अब आपने ये देखें ना, ये 282 है जबकि अंदर क्या है 11,900, यानी ये काफ़ी फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ नंबर क्या ऐसा लिखूँ कि इसके नज़दीक आए। तो यहाँ पर मैं इसके साथ बेटा 4 लिखूँगा तो ये देखें मेरे पास हो जाएगा 2824 हो जाएगा। अब आप 4 से इसे करें ज़रा मल्टीप्लाई, तो 4 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2824 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 11,296, ये आपके पास नंबर आया। तो ये देखें इसके लगभग नज़दीक है लेकिन इसे छोटा ही है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करके इसे माइनस कर दें और ऊपर देखें 4 लिख दिया। लेकिन मेरा ये आंसर देखें 3 डेसिमल प्लेस तक आ चुका है, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आ चुका है। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि √2 का जो आंसर आया है वो आप, ये जो मैंने रफ़ किया है ये आपने यहाँ पर नहीं करना, आपने कोशिश करनी है किसी अलग जगह पर करने की। तो √2 का जो आंसर आया 1.414, ये बेटा आपका आंसर है इस क्वेश्चन का भी। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से आपने कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके जो सिलेबस में हैं तो इसमें 8 पार्ट, लेकिन आपने 5 ही करने हैं इस टर्म के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ये तमाम लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, आपने जस्ट काउंटडाउन मैथ बाय बेंजामिन जॉर्ज लिखना है, आपको वो तमाम लेक्चर्स वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कोई ऐसा दोस्त जिसे ये लेक्चर्स नहीं मिलते तो आप उससे ये रिक्वेस्ट करें या उसे ये बता सकते हैं कि आप यूट्यूब से भी ये तमाम लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।